नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में शासन ने कम से कम 500 बेड के L1 अस्पताल की व्यवस्था का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग को दिया है। इसके बाद से तो जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। L1 स्तर के अस्पताल के रूप में फिलहाल 30 बेड के CSC कोल्लू खोर व 100 शैय्या अस्पताल तरमा को चिन्हित किया गया है। यहाँ L1 मानक के अनुरूप कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए जरूरी व्यवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे ने और बेड के लिए महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेश्वर, MSD पॉलिटेक्निक बालपुर खरैला और एक विद्यालय अमौड़ा को भी चिन्हित किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन स्थानों पर कराई जा रही व्यवस्थाओं का DM नागेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार व SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। DM ने बताया कि महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज में 28 बेड शुक्रवार की शाम तक काम करने लगेंगे। जल्द ही इसे 100 बेड का किया जाएगा। उन्होंने बेड की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन का कार्य व किचन को जल्द सक्रिय करने का निर्देश दिया है। DM ने बताया कि शौशैया अस्पताल अतरौलिया को L2 हॉस्पिटल के समकक्ष बनाया गया है। इसमें 8 बेड की व्यवस्था की गई है। इसे महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही DM ने L1 अस्पताल CSC कोल्लू खोर व शौशैया तरमा को जल्द सक्रिय करने का भी निर्देश दिया है। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। बगैर मास्क के घूमते हुए 234 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू होते ही कोरोना संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सड़कों पर लोगों का भी चक्करमण बढ़ गया है। गाँव से लेकर शहर तक लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेखौफ होकर इधर उधर घूम रहे हैं। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग अभियान में जिले की पुलिस ने बगैर मास्क के घूम रहे 234 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से लेकर 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया। वहीं दोपहिया वाहनों पर 2 सवारी बैठाने, मास्क हेलमेट न पहनने वालों के भी पुलिस ने 1307 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माने के तौर पर 38,700 रुपये का शमन शुल्क वसूला है। इसी प्रकार से 2 सवारी से अधिक लोगों को बैठाकर चलाने वाले 27 टेम्पो व ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 12,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस ने ओवरलोड पाए जाने पर 3 टेम्पो को सीज भी किया है। आजमगढ़ मंडल की मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा है कि मंडल के तीनों जनपदों के जिला अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को छोड़कर पहले की भांति अन्य सभी प्रकार का इलाज जारी है तथा फ्लू के मरीजों के लिए अस्पताल में ही अलग OPD संचालित है, जहां फ्लू पीड़ित मरीज आसानी से अपनी जांच करा सकते हैं। श्रीमती त्रिपाठी शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में कोविड-19 के दृष्टिगत जनपदों में स्थापित स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, L1, L2 अस्पतालों की स्थापना, L3 में भर्ती मरीजों की कुल स्थिति सहित कई बिंदुओं की समीक्षा कर रही थी। श्रीमती त्रिपाठी इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तीनों जनपदों में स्थापित स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं की नियमित जानकारी के लिए तीनों जनपदों के लिए 3 मंडल स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। आजमगढ़ की जिम्मेदारी संयुक्त कृषि निदेशक SK सिंह को, मऊ के लिए उपायुक्त खाद्य एवं रसद KP मिश्र को एवं बलिया के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी रामवृक्ष सोनकर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है और इन तीनों लोगों से निर्देशित करते हुए कहा गया है कि ये सभी लोग स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 12 बिंदुओं पर जानकारी हासिल कर उन्हें नियमित रूप से अवगत कराएं। इन तीनों अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रतिदिन इन सभी स्पेशलिटी क्वारंटाइन सेंटर पर सेंटर की साफ सफाई, चादर बिस्तर बदले जाने, शौचालय की उपलब्धता, भर्ती मरीजों के प्रति चिकित्सकों के व्यवहार, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता, पेयजल, भोजन, स्नान की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग आदि बिंदुओं पर फीडबैक लें और प्रतिदिन मंडलायुक्त को सायं तक अवगत कराएं। श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि आजमगढ़ में L1 अस्पताल जो शुक्रवार से सक्रिय हो रहे हैं, उसमें आजमगढ़ के अधिकांश मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा।
आजमगढ़ शहर क्षेत्र के ज्योति निकेतन स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में लगी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर एक सफाई कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत पलनी ने डीपीआरओ को रिपोर्ट भेजी कि अजमतपुर कोडर स्थित ज्योति निकेतन स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना है, जिसमें सफाई कर्मचारी शैलेंद्र कुमार की प्रवासियों की देखभाल और साफ सफाई के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन 22 मई, 23 मई और 27 मई को निरीक्षण के दौरान वह अनुपस्थित मिला। कोविड-19 ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर सफाई कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चक मुरलीधर गांव के पीड़ित एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपने की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे चक मुरलीधर गांव के रहने वाले विवेक पांडे ने बताया कि बीते 25 मई को वह अपने खेत में गया तो वहां दलित बस्ती के कुछ लड़के शौच कर रहे थे। जब वह मना किया तो दलित बस्ती के लोग मिलकर उसे मारे पीटे। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने में की और एफआईआर भी दर्ज हुआ। अब गांव के दलित बस्ती के लोग साजिश करके उसे SC/ST एक्ट के तहत फर्जी केस दर्ज कराकर उसे परेशान करना चाहते हैं। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया कि जो सत्य है उसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कि एक हमारे गांव के एक लड़के हैं, वो क्वारंटीन में थे, दिल्ली हरियाणा से आए हुए थे और क्वारंटीन बाद जब समय पूरा हो गया तो वो निकले घर से बाहर, अपने खेत में गए तो देखे हरिजन बस्ती के कुछ युवक खेत में शौच कर रहे थे। उनके मना करने के बाद उन लड़कों ने मिल के इनको पीट दिया और ऊपर से पीटने के बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। SC/ST एक्ट मुकदमे में फंसा रहे हैं हमको। हमने थाने में NCR भी दर्ज कराई, हमारा मेडिकल भी है और हम SP साहब के आए हैं कि हमारा FIR दर्ज किया जाए, हमारे खिलाफ जो वो लोग मुकदमा कर रहे हैं उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ठीक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ CDO आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में बैठक हुई, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप व आयुष कवच ऐप की समीक्षा की गई। बैठक में CDO ने बताया कि 36 विभागों की समीक्षा में जनपद की प्रदेश रैंकिंग पूर्व के 62 से बढ़कर 35वें स्थान पर आ गई है, जबकि आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने में जिले की स्थिति बहुत ही खराब मिली। सभी विभागों को 2 दिन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड के आवंटित लक्ष्य की पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। आयुष कवच ऐप के डाउनलोडिंग में जनपद की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को 3 दिन में अभियान चलाकर आयुष कवच ऐप डाउनलोडिंग में अपेक्षित प्रगति पूर्ण करने का भी CDO ने निर्देश दिया है। आजमगढ़ जिले में फूल माला का कारोबार करने वाले माली समाज ने अखिल भारतीय श्री माली महासभा के बैनर तले जिला प्रशासन के माध्यम से CM को ज्ञापन भेज आर्थिक पैकेज की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि नवरात्र और लगन में व्यवसाय के बल पर परिवार का साल भर भरण पोषण करते हैं, पुत्र पुत्रियों की शादी करते हैं, लेकिन 2 महीने से अधिक समय से कारोबार बंद होने से संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करे, ताकि आने वाले समय में समाज के लोग अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर जीवन को आगे बढ़ा सकें। समाज के लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फूल का व्यापार और खेती सब चौपट हो गई है। खेतों में फूल सूख गए हैं, जो बचे हैं उसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटला गांव के पास बाइक अनियंत्रित होने के कारण पीछे बैठी महिला के गिर जाने से मौत हो गई। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव निवासी समरतुन्निशा का मायका रौनापुर क्षेत्र के ऊंचाडीह गांव में है। वह सुबह अपने देवर के साथ बाइक से मायके जा रही थी। कोटला गांव के पास सड़क पर गिरी गिट्टी से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटला तिराहे पर पुलिस पर हमला करने वाले एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 मई को रानी की सराय थाना पुलिस ने कोटला बाजार में बिना मास्क पहने बैठे कई लोगों को जब टोका तो वे पुलिस पर हमलावर हो गए थे, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए थे। इस मामले में रानी सराय थाने में 5 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसमें से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नामजद आरोपी इमरान अहमद को क्षेत्र के चेक पोस्ट तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी क्षेत्र के अल्लीपुर गांव का रहने वाला है। यूपी के आजमगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का चेन तेजी से बढ़ता दिख रहा है। आंकड़ों पर गौर करें
तो 28 मई के 12 बजे दिन से 29 मई को 12 बजे दिन तक 24 घंटों के अंदर 33 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने जो आज लिस्ट जारी किया है उसमें 19 नए मरीज बढ़े हैं। इन सभी नए मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। आज जो 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें एक गांव ऐसा है जहां अकेले 8 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। यह वही गांव है जहां एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिले के जहानागंज क्षेत्र का नेतपुर गांव। आशंका है कि ये 8 लोग उसके चेन से आए हैं। शुक्रवार को 12 बजे तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अब जिले भर में कुल कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 88 हो गई है। इसमें 9 पहले ही ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। मौजूदा वक्त में 77 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केस मौजूद हैं। फिर भी इन सारे हालातों के बावजूद गुड न्यूज भारत की अपील है कि इस बीमारी से घबराएं नहीं, लेकिन हाँ, फिजिकल डिस्टेंस जरूर बनाकर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हमेशा साबुन का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ को धोएं, अपने आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। जब तक इस बीमारी का समुचित इलाज न होने लगे तब तक इन माध्यमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अब हम आपको बताते हैं कि जिन 19 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की लिस्ट मिली है वह कहां के हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्र ने बताया कि 21 मई 2020 को गोरखपुर लैब में भेजी गई जांच रिपोर्ट में से 19 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति कलीमपुर मार्टिनगंज का, 1 व्यक्ति पुरहरा मार्टिनगंज का, 1 व्यक्ति रसूलपुर अहमद अली फूलपुर का, 1 व्यक्ति शेखवलिया फूलपुर का, 1 व्यक्ति पक्खनपुर अहिरौला का, 1 व्यक्ति भानीपुर पवई फूलपुर का, 1 व्यक्ति आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन है, 8 व्यक्ति नेतपुर जहानागंज के, 1 व्यक्ति कांखभार बनकटिया आजमगढ़ का, 2 व्यक्ति साईं होटल सिविल लाइन आजमगढ़ के हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।